नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th का टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, टॉपिक का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग एक थ्योरम को पढ़ेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। वो है बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी थ्योरम को हम लोग जो है थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बीपीटी थ्योरम को क्या बोलते हैं हम लोग? थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को कि अगर एग्जाम में दे दे प्रूफ द थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। एक चीज और मजेदार बात बता देता हूं, ये जो बीपीटी थ्योरम है, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जिसके या तो प्री बोर्ड में ना आता हो या बोर्ड के एग्जाम में ना आता हो। अभी तक में कम से कम 10 to 12 टाइम्स ये बीपीटी थ्योरम पूछा जा चुका है। जब मैं पढ़ता था 10th में, मेरे समय में भी आता था और आपके समय, आपसे पहले वाले बच्चों के भी एग्जाम में आ रखे हैं। किन्हीं का प्री बोर्ड में आया है तो कभी बोर्ड के एग्जाम में आया है फाइनल। आपके भी या तो ये प्री बोर्ड में आएंगे या फाइनल में आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी थ्योरम। क्योंकि अगर ये थ्योरम आपका क्लियर हो गया तो फिर आपका क्या है, ट्रायंगल चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये बीपीटी थ्योरम एक एक लाइन समझना और उसको लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस करना। हो सके तो इसको याद कर लेना बेटा, क्योंकि आपका ये प्रूफ एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। बीपीटी थ्योरम को क्या है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, ले लिया मैंने ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। समझाता हूं ये बीपीटी थ्योरम क्या है। कोई एक ट्रायंगल एबीसी है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब मान लो बीसी के पैरेलल मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ करा, ये हो गया डीई। बीसी के पैरेलल क्या लाइन हो गया? ये डीई हो गया। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो ए बी को कहां पे कट कर रहा है? डी पे। और ए सी को कहां पे कट कर रहा है? ई पे, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी इक्वल्स एई डिवाइडेड बाय ईसी। हमें ये प्रूफ करना है बेटा, ध्यान रखना। एडी बाय डीबी इक्वल्स एई बाय ईसी। क्लियर है? लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले इसमें 9th का एक कंसेप्ट का यूज होगा जो कि आपका सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है। आप नहीं पढ़े हो 9th में। पहले वाले 9th के जो बच्चे थे उन्होंने ये थ्योरम पढ़ा था, ये कंसेप्ट पढ़ा था, लेकिन आप नहीं पढ़ रखे हो। उसका इस थ्योरम में यूज होगा। तो मैं पहले वो समझा देता हूं, वो पॉइंट है क्या जिसका इस बीपीटी थ्योरम में यूज होगा। वो क्या है कि जैसे अगर मान लो दो पैरेलल, दो लाइन ले लो जो आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर मान लो ये बन गया आपका ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, और एक और ट्रायंगल ले लो एसीडी। अब बताओ, ट्रायंगल एबीसी, ये आप 9th में नहीं पढ़े हो, ये डिलीटेड है, लेकिन इस कंसेप्ट का यूज होगा बीपीटी थ्योरम में, इसलिए मैं यहां पे समझा देता हूं यहीं पे कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी, ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम बेस एसी पे है। देख लो, एबीसी में भी एसी है और एडीसी में भी एसी है। सेम बेस एसी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सा? बीडी एंड एसी, बीडी एंड एसी। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी दोनों का बेस सेम है एसी, और दोनों ट्रायंगल जो है सेम पैरेलल लाइन बीडी और एसी के बीच में है। तो अगर दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो और सेम बेस में हो तो दोनों का एरिया इक्वल होता है बेटा, ध्यान रखना। इसी इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे वहां पे।
इसलिए ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? ट्रायंगल एडीसी के एरिया के इक्वल होगा बेटा। इस कंसेप्ट का यूज होगा वहां पे, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या है, खैर ये तो आप पढ़ रखे होंगे क्लास 8 में, मैं वो भी बता देता हूं कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है, अगर जैसे आपने अभी तक में एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है, ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, जिसका बेस बीसी है और मान लो हाइट कोई एच है और बेस बीसी मैंने बी ले लिया, तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस बी इंटू हाइट एच। क्लियर है बेटा? ये हो गया आपका ट्रायंगल का एरिया। लेकिन अगर ट्रायंगल आपका एक्यूट ना होके अगर ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाए, क्या हो जाए? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एबीसी, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इसका एरिया पूछे तो बीसी बेस है, मान लिया ये बी हो गया, तो बेटा ये जो है ना हाइट परपेंडिकुलर जो है, ये होगा, इसका क्या होगा? हाइट होगा। ध्यान रखना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होता है वो ट्रायंगल से बाहर होता है। क्लियर है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक हाइट है, कहां पे? ध्यान रखना, अगर वही हाइट आपसे बी से पूछा होता है एसी पे, तो ट्रायंगल के अंदर होगा। लेकिन एबीसी ट्रायंगल में अगर वर्टिक्स ए से मैं बीसी पे हाइट पूछूं तो आउट ऑफ द ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसलिए यहां पे भी एरिया वही होगा, हाफ इंटू बेस बी इंटू हाइट एच। लेकिन यहाँ पे हाइट क्या है? ट्रायंगल के बाहर है। तो बेटा ये दो कंसेप्ट का यूज हम लोग जो है आज बीपीटी में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बीपीटी थ्योरम को। देखो यही बीपीटी थ्योरम का ट्रायंगल है कि ट्रायंगल एबीसी है। अब पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग लिखना वहां पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपने ट्रायंगल एबीसी में पहले ऐसे लिखना, गिवन, गिवन है डीई पैरेलल बीसी, डीई बीसी के पैरेलल है, ये गिवन था। कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने? ज्वाइन, ये कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन बीई एंड डीसी, ज्वाइन बीई एंड डीसी। मैंने बीई और डीसी को ज्वाइन किया, फर्स्ट चीज। सेकेंड में क्या लिखना? कंस्ट्रक्शन में ही ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एन, जो ई एन परपेंडिकुलर है कहां पे है? ऑन ए बी। बेटा एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही लिखना, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर डीएम ऑन ए सी। क्लियर है? तो ये था कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या था कि मैंने ट्रायंगल बनाया, बीई और डीसी को मिला दिया, फर्स्ट ई एन परपेंडिकुलर ए बी एंड डीएम परपेंडिकुलर ए सी। यहां तक हो गया। अब चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज बताओ, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल ए डी ई का एरिया, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या बेटा? ए डी इंटू हाइट, हाइट क्या हो गया? ई एन, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। ये हो गया ट्रायंगल एडीई का एरिया, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं ट्रायंगल डीईबी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, आ गया ना? वही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देख लो इसका बेस क्या है? डीबी है, और हाइट ये हो गया, ये हो गया इसका हाइट, ठीक है बेटा। देख लो बेस डीबी है और हाइट कहां है? ट्रायंगल के बाहर है, वर्टेक्स ई से ड्रॉ हुआ। तो डीईबी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? बीडी इंटू हाइट कितना हो गया? ई एन।
क्लियर है बेटा। अब मैं इन दोनों को अगर डिवाइड करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, जब आप डिवाइड करोगे एडीई और डीईबी को, लो यहीं पे डिवाइड कर दो, ईएन से ईएन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बच गया, एडी बाय बीडी, एडी बाय बीडी। क्लियर है बेटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। मैंने अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी दोनों को निकाला, दोनों को डिवाइड किया, मेरा कितना आ गया, एडी बाय बीडी। अब इसी तरीके से अब हम लोग चलेंगे फिर से वही एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी में आते हैं। फिर से वही एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकालूं, अब की बार बेस ए ही लेना है, ठीक है। तो हाफ बेस कितना है बेटा, एई, इंटू हाइट कितना हो गया, डीएम। क्लियर है। फिर से मैंने एडीई में बेस अब की बार एई लिया और हाइट कितना है, डीएम है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी का वही होगा हाफ इंटू बेस कितना है, ईसी, और हाइट कितना हो गया, फिर से वही डीएम, बेस ईसी है। देख लो ये ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका वही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और इसका हाइट देखो कहां पे है, इधर हाइट है। तो हाफ इंटू ईसी बेस हो गया, और हाइट कितना हो गया, डीएम हो गया। फिर से जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे जैसे पिछले बार किया था, तो डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, एई बाय ईसी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 क्या था, मैं फिर से लिख लेता हूं, ए डीई बाय डीईबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, इन दोनों का रेशियो क्या था, जो मैंने पहले प्रूफ कर रखा है, एडी बाय बीडी, एडी बाय बीडी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एक चीज बताओ, जो ट्रायंगल डीईसी है, ट्रायंगल डीईसी और ट्रायंगल बीडीई, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मैंने क्या बोला, ट्रायंगल डीईसी एंड ट्रायंगल डीईबी both on the same base, both on the same base, कहां पे, डीई, दोनों का बेस क्या है बेटा, डीई है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, बिल्कुल एग्जाम में इतना लिखना, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, कौन सा है, डीई एंड बीसी, डीई एंड बीसी,
दोनों सेम पैरेलल लाइन डीई और बीसी के बीच में है। तो अब बताओ, मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था ना कि कोई भी अगर दो ट्रायंगल एबीसी और एडीसी दोनों सेम बेस एसी पे था, सेम पैरेलल लाइन में था, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या था, इक्वल था ना। अब उसी कंसेप्ट का यहां पे हम लोग यूज करेंगे कि जब दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, एडीई के बराबर है, डीईबी और डीईसी भी अभी जस्ट मैंने बराबर प्रूफ कर दिया, क्या ना, डीईसी किसके बराबर है, डीई के बराबर है। तो इसका मतलब जब एडीई एडीई इक्वल है, डीईबी डीईसी के इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने का मतलब है कि एडी बाय डीबी, इक्वेशन फर्स्ट का एडी बाय बीडी, एडी बाय बीडी इक्वल्स किसके इक्वल हो जाएगा, एई बाय ईसी के इक्वल, एई बाय ईसी के इक्वल आ गया 1 एंड 2 से, क्योंकि एलएचएस साइड इक्वल था तो आरएचएस साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एडी बाय, इसको बढ़िया से रीअरेंज कर लो, यानी कि एडी बाय डीबी इक्वल्स एई बाय ईसी, यही था ना बीपीटी। तो इस तरीके से आपका बीपीटी थ्योरम प्रूफ हो गया, और आप लोग इसको 2-3 बार अच्छे तरीके से खुद से प्रूफ करने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है और 100% तय है ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब अगले क्लास में हम लोग जो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ करेंगे, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।